Welcome to Raj Malhotra's IS Academy. I'm Surbhi Sardana and this is Prelims Sprint 2022 where we are taking the most essential topics you need to learn to crack prelims this year. As we have been continuing the series for Bhakti and Sufi movements, today's the last lecture और आज हम Sufi movement cover करेंगे. Bhakti movement has been covered in the first two lectures. So what was the Sufi movement? Sufi movement basically it was a movement in the इस्लाम इट्सेल्फ. जैसे हिंदुज़म से भक्ति मूवमेंट एमर्ज हुआ था, हिंदुज़म में से ही काफ़ी सारे रिलीजन्स एमर्ज हुए थे. सूफ़ी मूवमेंट एमर्ज फ्रॉम इस्लाम इट्सेल्फ. काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी या कैलिफेट की जो डोमिनेंस थी और जो मटीरियलिस्ट एस्पेक्ट था इस्लाम का, वो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. सो सूफ़ी मूवमेंट emerged as a spiritual movement within Islam itself and it developed into a separate order. So Sufis represent the inner side of Islam basically. उसको हम तसव्वुफ बोलते हैं. It stresses on self-realization, tolerance, righteousness and universal love for all. So काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ इस्लाम में ऑलरेडी थी उनकी सिर्फ अच्छी वैल्यूज़ का पार्ट उठा के और जो रिचुअल्स या मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को साइड रख के जो सिर्फ अच्छी वैल्यूज़ को उठाकर जो एक मूवमेंट एमर्ज हुई थी, दैट वाज द सूफ़ी मूवमेंट. व्हाट डज द टर्म सूफ़ी मीन? सो सूफ़ी, द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज. एक सफ़ा वर्ड होता है अरेबिक लैंग्वेज में विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स. वन हु वेयर्स वूलन क्लोथ्स, जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड symbolizes purity and sacredness. So this is the meaning of the word Sufi. The Sufi mysticism is associated with the liberal interpretation of Quran called tariqa or tariqat. You know, शरीयत इज़ द लॉ बेस्ड सिस्टम. लॉ जो होते हैं इस्लाम के, दैट इज़ शरीयत. दिस सूफी मिस्टिसिज्म इज़ बेस्ड ऑन तरीका और तारिकत. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान. इट इज़ बिलीव दैट हक, इट इज़ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भक्ति मूवमेंट में आए थे. हमने काफ़ी फिलोसफीज पढ़ी थी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल. दोनों डिफरेंट है या एक के अंदर दूसरा है या दोनों सेम है. सो सूफिज्म बिलीव्स दैट गॉड एंड सोल, they are the same. Haq and Khalaq both are the same. So this is about Sufism. Now moving on, here in the map we have a representation of three of the most important Sufi saints जो कि उस टाइम इंडिया में प्रेजेंट थे. द फर्स्ट वन वॉज इन डेली, शेख निज़ामुद्दीन औलिया. द सेकेंड वन इन अजमेर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. इनकी जो स्पेलिंग है, चिश्ती की जो स्पेलिंग है, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज SIJZI इन NCERT. तो अगर आपको क्वेश्चन में इनके नाम की स्पेलिंग की डिफरेंट आता है तो या तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन आपको प्रीलिम्स में मिलता है आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं. या जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर डिफरेंट spellings for this particular saint. The other one is in Lahore, Data Ganj Baksh. So ये मैप आपको याद करने में हेल्प करेगा that where was Sufism spread. And we had like Sufism in Deccan and southern area also. We learn about saints which were there in Tirupati, Tanjavur and Madurai. But before that, let's learn a little bit more about Sufism. So Sufis were Muslim mystics, as we learned. They rejected आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, रिलीजन प्रैक्टिस करना नहीं दिखाते थे. दे जस्ट एम्फसाइज्ड ऑन लव एंड डिवोशन, दैट टू अटेन लिबरेशन और टू बी क्लोज टू गॉड, ओनली लव एंड डिवोशन इज इम्पॉर्टेंट. ओनली लव एंड डिवोशन टू गॉड and compassion towards all fellow human beings, that is important. So the Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. This is generally what we are studying about the Sufi movement. We'll move on to Sufi movement in India in just a little while. So just like भक्ति सेंस, सूफिज़म और भक्तिज़म अराउंड सेम टाइम ही आया था. सूफिज़म थोड़ा सा पहले शुरू हो गया था नॉर्दर्न इंडिया में. बट वॉट यू हैव टू सी इज़ कि जब भी एक नई मूवमेंट शुरू होती है या लोगों को एक नया तरीका मिल जाता है अपना डिवोशन टू गॉड या रिलेशनशिप टू गॉड एक्सप्रेस करने का या बनाने का, then they portray that, then they express themselves in a very different form through songs, through poems, through a lot of literature, dances. So they were all a part of this Sufi movement. Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing the feelings and a rich literature in prose, including anecdotes, fables and etc. things developed around them.
फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक भक्ति मूवमेंट में भी हमने देखा था द सूफीज ऑल्सो बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. सो जो इस्टेब्लिश रिलीजन्स होते हैं उनमें देखा जाता है कर्मा थ्योरी में बिलीव किया जाता है, या ये बिलीव किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो इंसान है वो खुद को बदल नहीं सकता है, या किसी के जो एक्शंस हैं चेंज नहीं किए जा सकते. बट ये जो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होती हैं, स्पेशली द सूफी मूवमेंट, इट बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे एंड हेंस अ पर्सन can change if he changes his actions, thoughts and way of conduct. So they developed elaborate methods of training. वो करने के लिए बहुत सारे methods of training थे. भक्ति movement में भी there were many methods of training. Chanting was there, meditation was there, yogic practices were there. In Sufism we had, first of all, see these are the terms you need to remember for your exam. Zikr or chanting of a name or sacred formula. Contemplation, sama is singing, raqs is dancing, discussion of parables and breath control etc. under the guidance of a master or peer. Master के बहुत सारे नाम होते थे. सिलसिलास इमर्ज हुए थे. Emergence of सिलसिलास was seen. What were सिलसिलास? सिलसिला बेसिकली, सिलसिला का मतलब होता है एक चेन विच सिग्निफाइज अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन अ मास्टर एंड डिसाइपल. सो जैसे कि अंदर ही काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए थे सूफी मूवमेंट के अंडर ही. तो डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर मास्टर, एक मास्टर के जितने फॉलोअर्स होते थे वो उनका सिलसिला माना जाता था. तो अगर कोई डिफरेंट मास्टर है जिनका थोड़ा सा वे ऑफ कंडक्ट या उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन या जो थॉट अबाउट लाइफ है या डिवोशन टू गॉड है वो थोड़ा सा उनका तरीका अलग है. तरीका वॉज एक्चुअली अ वर्ड. सो डिपेंडिंग ऑन द तरीका ऑफ अ पर्टिकुलर मास्टर, different types of silsilas were there. In India we had 12 types of silsilas. उनमें से 6 important silsilas आज हम discuss भी करेंगे. So silsilas emerged. It was a genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method or tariqa of instruction and ritual practice. So they what happened was, so they institutionally began to organize themselves in communities. जब एक particular order लोग follow करने लग जाते हैं, they come together, they discuss things and they have a particular टीचर एंड कम्युनिटी बन जाती है उनकी. तो कम्युनिटी कहाँ बनती थी? खनखाज होते थे. खनखाज और हॉस्पाइसेस ऑफ सूफी टीचर्स, उसके अराउंड कम्युनिटीज़ डेवलप हो गई थी काफ़ी सारे सिलसिलास की. दे वर कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर हु वाज नोन एज शेख. पीर और मुर्शीद भी बोलते थे इनको. एंड दैट पर्टिकुलर हेड और टीचर ही एनरोल्ड डिसाइपल्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर, कि उनके जाने के बाद कौन हु वुड बी द सक्सेसर ऑफ दैट पर्टिकुलर खनका उस पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी डेवलप थी. सो ही वॉज नोन एज खलीफा. He was the one, that master was the one who established rules for spiritual conduct and interaction between inmates as well as between lay persons and the masters. कि जो commoners हैं, जो कि सिलसिलास का पार्ट नहीं है, जो कि सूफिज्म फॉलो नहीं करते, उनके साथ कैसा रिलेशन होगा. मूविंग ऑन, जब whenever the sheikh died or the master or पीर died, तो उनका जो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ उसको वो दरगाह का दर्जा दिया जाता था, टोम श्राइन बना दिया जाता था उसे. एंड ज़ियारत होती थी. ज़ियारत वॉज होली पिलग्रमेज. लोग दरगाह पर जाना शुरू हुए. अभी भी बहुत लोग दरगाह पर जाते हैं. दैट इज़ नोन एज होली पिलग्रमेज. एंड इट वॉज बिलीव दैट द स्पिरिचुअल टीचर, जो सूफी टीचर्स थे या जो वहाँ के पीर थे, दे आर वेरी क्लोज टू गॉड आफ्टर देयर डेथ. तो लोग अपनी विशेज़ लेकर या अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये पिलग्रमेजेस कैरी आउट करते हैं. एंड दैट इज़ नोन एज ज़ियारत. सो दिस वॉज आउटसाइड द खनका. जो आपका पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ डेवलप थी सूफिज़म के अंडर, कुछ आउटसाइड द खनकाज भी थी जो कि नॉर्मल चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे. जो सूफी मूवमेंट के वे ऑफ कंडक्ट चल रहा था उसमें बिलीव नहीं करते थे. तो सम मिस्टिक्स इनिशिएटेड मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ रैडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडल्स. सो सूफी मूवमेंट वाज ऑलरेडी बेस्ड ऑन अ मोर लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान. तो इनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कई थिंकर्स को पसंद नहीं आ रही थी, कई टीचर्स को पसंद नहीं आ रही थी. सो सम मिस्टिक्स वर देयर. Mystics are always God gifted. They initiated movement based on a radical interpretation of Sufi ideals itself, which was obviously not liked because Sufi movement एक had established itself. काफ़ी खनकाज में, काफ़ी सिलसिलाज में establish हो चुकी थी. तो एक established order जो होता है उसके against कोई खड़ा होता है तो वो चीज़ पसंद नहीं की जाती because that generates chaos. So वो जो radicals थे उनको कई बारी कलंदर्स या मदारीस, मलंग्स और हैदरीज एक्सेट्रा बोला जाता है. काफ़ी कवालीज हैं जो कि इनको डेडिकेटेड हैं. आज भी इफ़ यू
listen to some remix of कवालीज या आप पुरानी कवालियाँ सुनते हैं, so you listen to these words, you learn about these words a lot of times. Qalandars, Madaris, Malangs and Haidaris. These people, they were known as बे-शरिया. शरीयत was the Muslim laws जो थे वहाँ वो शरीयत में compiled थे. So Sufis actually followed Sharia to a certain order. They complied with Sharias. So Sufis were known as Ba-Sharia, while these people who were radical mystics, जो कि जिनका कोई written record नहीं था, जो कि जाकर लोगों को spirituality के बारे में बताते थे, इनका separate order established था, सिलसिला के अंडर जो fallen नहीं करते थे, they were known as Be-Sharias, जिनके हमने नाम अभी पढ़े. So moving on, let's learn about some important Sufi terms in India. First of all, Sufi, Peer or Murshid stands for the saint or a Sufi teacher. Murid stands for his followers. Khanqa was the place where Sufis lived or their hospices. उसके खनखाज में ही community develop होती थी. जो एक particular teacher के followers थे. Khalifa were again his disciples. Zikr is basically the recitation of God's name multiple times. Tawbah is repentance and Fana is spiritual merging with the Almighty. Urs is death, connected with a Sufi teacher. Sama is a musical gathering. Now talking about Sufi orders in India, let's learn about it. So काफ़ी सारे सूफ़ी सेंट्रल एशिया से इंडियन हिंदुस्तान, उस टाइम हिंदुस्तान की जो भी बाउंड्रीज थी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे, माइग्रेट कर गए थे अराउंड 11th century itself. Plus with the emergence of Delhi Sultanate, a lot of सपोर्ट वॉज गिवन टू सूफ़ी मूवमेंट. तो सूफ़ी मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिला दिल्ली सल्तनत की वजह से. इनफैक्ट आने अकबरी में सिलसिलाज, द वर्ड सिलसिलाज हैज़ बीन मेंशन्ड, एंड ये जो डिवीजन है बेशरिया या बेशरा एंड बाशरा और बाशरिया, दिस हैज़ बीन रिटन इन आने अकबरी इटसेल्फ. इंडिया में हमें 12 सिलसिलाज मिलते हैं, बट बिफोर दैट, बिफोर लर्निंग अबाउट दीज पर्टिकुलर बाशरा सूफी सिलसिलाज, ये जो 12 इन नंबर है, वी लर्न अबाउट द बेशरा सूफी टीचर्स. सो these were basically wandering saints, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, मस्त कलंदर्स, मलंग्स और हैदरीज. they wandered from one place to another and made people aware about spirituality or their relationship with God. They were commonly known as Babas and they hardly left any written accounts. तो कोई written accounts नहीं है. जो भी ये singing के through या अपने devotional practices के through promote करते थे, जो भी लोगों को aware करते थे, that is the only record we have. That's why we have qawwalis dedicated to them or sometimes even written by them. So usually they followed very harsh forms of asceticism and defied or ignored the rituals. So, learning about the Chishti Silsila. Chishti Silsila is the most important silsila that we have in India. In fact, it is also one of the earliest silsilas, and काफ़ी silsilas Chishti Silsila के ही Chishti Silsila से ही emerge हुए थे, कि जो इनके followers थे उनके ही आगे काफ़ी silsilas emerge हुए, and that's why we have 12 silsilas in India. So, we'll learn about this one. It was founded by ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. इनकी दरगाह भी है, अजमेर शरीफ दरगाह है, एंड अजमेर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ. सो इट वॉज, दिस पर्टिकुलर सिलसिला वॉज स्टार्टेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. जस्ट बी अवेयर ऑफ द स्पेलिंग, NCERT में इनकी स्पेलिंग अलग दी जाती है. सी major teachers of the Chishti Silsila. Again, this is a screenshot from your NCERT book itself. The first one is Sheikh Moinuddin Chishti. Year of death you don't have to remember, but contemporaries agar through these explanations we'll do कि कोई अगर उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट रूलर थे जो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड वेयर इज लोकेशन ऑफ दरगाह? अजमेर. दरगाहs ऑफ these saints, Sufi movement, Sufis are very important. The next one was Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. His dargah is located in Delhi. Then we have Sheikh Fariduddin Ganje Shakar. इनकी जो दरगाह है वो उस टाइम इंडिया में थी, बट नाउ इट इज़ देयर इन अजोधान, पाकिस्तान. देन वी हैव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया. ऑब्वियसली हिज दरगाह इज़ देयर इन दिल्ली. तो शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ही वाज आल्सो चिरागे दिल्ली, ही वाज नोन एज द लाइट ऑफ वर्ल्ड और लाइट ऑफ हिज टाइम. अगेन इनकी दरगाह दिल्ली में है. सो चिश्ती ऑर्डर, इट बिगैन इन चिश्त, विच वॉज अ स्मॉल टाउन नियर हेरात इन अफगानिस्तान.
So Khwaja Moinuddin Chishti established his Khanqa in Ajmer to work for the poorest sections of the society. Poor का upliftment करने के लिए from all sections of society, that was his main purpose. This particular order, this particular silsila is the most widespread amongst all the Sufi orders, and they usually stayed away from state powers. जो अभी हम second सिलसिला पढ़ेंगे, we'll see कि वो काफ़ी सारे state powers gather करते थे, काफ़ी सारी property भी वो दान में लेते थे. But ये जो particular order है, they stayed away from political power of state. They were intrinsically linked and established khanqahs and dargahs in far-flung areas like Bengal and Multan. Bengal और मुल्तान तक भी इन्होंने दरगाहs और खनकाज सेटल किए थे. So जो renowned सूफी सेंट्स हैं चिश्ती ऑर्डर के पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. The first one is basically the second one we learnt about here, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. So he was the direct disciple of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला शुरू किया था. कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार है वो इनको डेडिकेटेड है. It was dedicated by कुतुबुद्दीन ऐबक. He started building Qutub Minar in his memory, and when Iltutmish completed it, he dedicated the architectural marvel to him. So आपको याद रखना है कि what are the people or kings associated with this particular saint. Then we have Farid Uddin Ganj Shakar. He is popularly known as Baba Farid. इनका जो main contribution है वो सूफी movement in पंजाब में जो सूफी मूवमेंट स्प्रेड हुई थी, that was because of this particular saint, Sheikh Fariduddin Ganj Shakar. As you can see, his location of the दरगाह भी इनकी प्री इंडिपेंडेंस पंजाब में है और अजोदान in Pakistan. So he used to say that hunger is the root cause of trouble, and Sheikh Nizamuddin Aulia, he became his disciple, who is again a follower of Chishti order, and one of his most important contributions was to Punjabi literature, जो कि script develop हुई थी उस time में. So he contributed a lot to that by using Punjabi as the language of poetry. He laid the basis for a vernacular Punjabi literature, and काफ़ी सारी compositions है vernacular Punjabi literature में that developed later. His poetry was included in Guru Granth Sahib Ji also, the most sacred text of Sikhism. Then we have Sheikh Nizamuddin Aulia, इनकी दरगाह दिल्ली में है. He was also known as Mehboob-e-Ilahi. He believed in drawing close to God through renunciation of the world and service to humanity. And Amir Khusro was a disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia. Again very important, contemporaries में आपको ही पूछा जा सकता है. Then we have Sheikh Nasiruddin Muhammad, or who was also known as the Lamp of Delhi. Not the lamp of the world, but Lamp of Delhi. He was given the title Chirag-e-Delhi. Sheikh Hamiduddin of Nagaur. Nagaur is located in like central part of Rajasthan. So he was given the title of Sultan-e-Tarkeen, and he translated many Persian books to Hindi. ये जो last two हैं, they are very important because ये जो दो सूफी teachers थे, इन्होंने डेक्कन एरिया में या सर्दर्न इंडिया में सूफी मूवमेंट को propagate किया था. So Sheikh Burhanuddin Garib, he laid the foundation of Chishti community in South India, and the city of Bijapur emerged as an important center for the Sufi movement. So that was because of his contribution. Bijapur is very important from your art and culture point of view as well. NCERT में बहुत ही widely described है Bijapur or history and art and culture of Bijapur. So the next important figure who was there in the Deccan was Sayyid Muhammad Hussaini Gizu Daraj. So these were the two figures which you have to remember for spread of Sufi movement in South India. The next one is the Suravadi Silsila. So the first thing that you have to remember here is कि जो हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ा है उससे थोड़ा सा different है Suravadi Silsila. First of all, it was the first Khanqa was established in Multan, which is in present day Pakistan. उस टाइम पे इंडिया होता था. But मुल्तान के जो भी residents हैं या जो वहाँ को belong करते हैं, so they were followers of Suravadi Silsila. This particular silsila was founded by Sheikh Shihabuddin Suravadi in Baghdad. But India में जो establish किया था वो था Sheikh Bahauddin Zakaria ने, and he was given the title of Sheikh ul Islam by Iltutmish. So again you have to remember that Iltutmish was a contemporary of this particular saint, and इनका जो important part था that they believed कि a Sufi should have three kinds of things. First of all, property, knowledge and hal or mystical enlightenment. So these are very important
important teachings of this particular silsila. They amassed property. Unlike other silsilas, ये property gain करते थे, property रखते थे, and they used to multiply their wealth through royal patronage, जो इनको kings royal patronage देते थे. They observed religious rituals and advocated fusion of mysticism and knowledge. That was very important. इल्म और इल्म या स्कॉलरशिप प्लस मिस्टिसिज्म को का फ्यूजन, ये फ्यूजन में बिलीव करते थे. अगेन मुल्तान में इनका पहला सिलसिला सेटअप हुआ था. तो जो मुल्तान वाला एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन, सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दैट, तो वहाँ पर प्रोपोगेशन ज़्यादा हुई थी. सो पंजाब, सिंध, कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल ऑल्सो, दैट इज़ वेयर इट वॉज पॉपुलर. The next one is the Qadariya silsila. Again, this particular silsila was popular in parts of Punjab, especially Sindh. The peers of this order supported the concepts of वजूद और वहादत अल वजूद. इनके जो important proponents थे, propagate जिन्होंने किया था, मियाँ मीर was one of the famous most famous peers of this silsila, and he enrolled Dara Shikoh. Dara Shikoh was eldest son and heir apparent of the Mughal emperor Shah Jahan. But Dara Shikoh did not become the heir of Shah Jahan. Aurangzeb did that through all means, and his influence can be seen in the writings of Dara. Dara Shikoh was a spiritual person, so he was connected to Qadariya silsila, and Urdu poets like Hasrat Mohani and Muhammad Iqbal, they belong to this particular silsila. See, direct questions हो सकता है ना पूछे जाएं, but if you know that this particular ruler or Dara Shikoh was linked to this particular silsila, या इल्तुतमिश ने सूरावादी सिलसिला को बहुत सारा रॉयल पैट्रोनेज दिया था, तो जो क्वेश्चंस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से आते हैं जो कि apparently बहुत टफ होते हैं, you'll be able to handle them very easily. So remembering the knowledge, at least the content that is given here, is very important. Moving on to नक्शबंदी सिलसिला. सो एज द नेम इंडिकेट्स, इनको इस पर्टिकुलर सिलसिला को इस्टेब्लिश किया था. सी, फाउंडर्स ऑफ ऑल सिलसिलाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट go through them once so that in any case match the following artists, you'll be able to handle that. ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने सेटअप किया था, he founded it, and he gave himself the title of the most popular saint of this silsila was Sheikh Ahmad Sarhandi, and he gave himself, उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था मुजद्दिद अली सफरानी और रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम. सो दिस पर्टिकुलर सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Akbar was associated with this particular silsila, and ये जो सिलसिला था, it was radical in nature and had Aurangzeb as one of its followers. Akbar was not the direct follower. Akbar was a follower of Chishti silsila. As you can see in the hagiography or history of Akbar as well. So he followed the Chishti silsila, and it became popular. But it became popular during his reign. Aurangzeb, who was himself very radical in nature, was a follower of Naqshbandi silsila. See, यहाँ से आपका जो एम्परर्स का है कि कौन से एम्परर्स किस सिलसिला को फॉलो करते थे, सो आप कंटेम्प्रेरीज के क्वेश्चन यहाँ से हैंडल कर सकते हैं. वी लर्नड अबाउट दारा शिकोह, वी लर्नड अबाउट औरंगजेब फ्रॉम हियर, एंड वी लर्नड अबाउट अकबर, दैट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ चिश्ती सिलसिला. मूविंग ऑन to the last two, the first one here is Shatri silsila, and the next one is Kubrawiya order. सो क्षत्रिय सिलसिला बेसिकली जो मालवा, जौनपुर और बंगाल का एरिया था, उधर पॉपुलर था. तानसेन, हु वाज अ लेजेंडरी म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के 9 रत्नों में एक पार्ट थे, 9 रत्नों में से एक थे. तानसेन वाज अ फॉलोअर ऑफ क्षत्रिय सिलसिला. ही वाज अ फॉलोअर ऑफ दिस ऑर्डर, एंड कुब्राविया ऑर्डर इट एमर्ज्ड इन उज़्बेकिस्तान. ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं हुआ, ज़्यादा फैला नहीं, बट इंडिया में इट इज़ पॉपुलर इन Eastern India, Bangladesh, and towards Mauritius. So it is also known as the Firdausi silsila. So this is all that you have to remember. 6 silsilas we have done here. There are maps in this PDF, and जो first आपकी slide है उसमें भी काफ़ी सारे maps है, contemporaries की list है. Make sure that you download the PDFs for all the 3 series, all the 3 lectures of this series, and just learn what is given here perfectly. Revise it again and again so that you can handle any questions that are asked in the exam. Keep revising, keep working hard. We'll see you with another topic discussion tomorrow. All the best.